हिंदुस्तान के भविष्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आगमन हो चुका है। हम चाहेंगे ताली बजाकर आप लोग स्वागत करें अपने महबूब नेता का। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, जय हिंद अखिलेश यादव, जय हिंद अखिलेश यादव। साथियों, जिनका यह बड़ी बेसब्री से सुबह 10 बजे से इंतजार कर रहे थे, समाजवादी आंदोलन के भविष्य, उत्तर प्रदेश के भविष्य, भारत के भविष्य, उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी आपके इस सभा में उपस्थित है। हम मंच की तरफ से उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और पार्टी के जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी जी से चाहेंगे 1 मिनट स्वागत भाषण देके माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। अखिलेश देवी चौधरी आज मिर्जापुर के ऐतिहासिक धरती पर विंध्यवासिनी के नगरी और भोला कंधी समेत और जाह्नवी के तट पर मैं बड़े महबूब नेता मंच से जो खड़े हैं लोग प्रसाद सब बैठे मंच पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेंद्र उत्तम पटेल जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी जी, पूर्व सांसद राजाराम पाल जी, पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल जी, अभय यादव जिला महामंत्री, बहुजन समाज पार्टी से पार्टी में शामिल होने वाले हमारे परवेज खां साहब, जगदम्बा सिंह पटेल जी, शिवशंकर यादव, आशीष, अशोक, श्रीमती प्रतिष्ठा पटेल, गिरजाशंकर सिंह जी, गुलाब चंद जी, अशोक केसरवानी, डॉक्टर अरेन श्रीवास्तव जी, श्रीमती मनोरमा मिश्रा, शैलेश पटेल, रामराज पटेल जी, दामोदर मौर्य, लक्ष्मण, उमर जी, राजीव कृष्ण पटेल, प्रभात सिंह पटेल, आशुतोष सिन्हा, जगत नारायण जी और समाजवादी पार्टी के और गठबंधन के हमारे समाजवादी पार्टी के नगर मिर्जापुर से प्रत्याशी पूर्व मंत्री कैलाश चौरसिया जी, मजमा से रोहित शुक्ला जी, मणिहार से श्री रविंद्र कुमार जी पटेल जी, 96 से चुनावी श्रीमती कीर्ति कोल जी और चुनाव से अपना दल कमेरा के डॉक्टर RS पटेल जी और मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेता, उपस्थित सभी कार्यकर्ता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, किसान भाई, मजदूर, बुनकर भाई और उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये चुनाव पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है
जिसमें जनता चुनाव खुद लड़ रही है। और मिर्जापुर आते आते मुझे ये लग रहा है कि मिर्जापुर की जनता ने भी इस बार पूरा मन बना लिया है। और जो उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि इस बार मिर्जापुर से किसी का कोई खाता खुलने वाला नहीं है। आपने छठवें चरण का भी वोट पढ़ते देखा होगा, और जिस तरीके से छठवें चरण में जनता ने वोट डाला है, भारतीय जनता पार्टी के छक्के छूट गए हैं। और 7वें चरण का चुनाव हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, कल रात को जब बनारस में रोड शो हुआ है, ऐसा ऐतिहासिक जन समर्थन कभी पार्टी को नहीं मिला जो कल देखने को मिला। और अभी जहां से मैं आजमगढ़ होकर के आया हूं, आजमगढ़ के लोगों ने तो पूरा मन बना लिया है कि 10 में से 10 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने जा रही हैं। और मिर्जापुर में लग रहा है कि 7वें चरण में यहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को 7 समुंदर बार फेंक देगी। ये मान लें कि 5 में से 5 जीतने जा रहे हैं, ये मान लें। इसके बाद आपसे कोई वोट मांगने वाला नहीं आएगा। इसको आना था, आके चले गए। और देखो यूपी के चुनाव का कमाल देखो, जो लोग टोपी को न जाने क्या क्या कहते थे, बताओ यूपी की जनता की वजह से उन्हें टोपी पहननी पड़ गई कि नहीं पहननी पड़ गई। ये अलग बात है कि ये लोग जो टोपी पहन के आए हैं, वो रंग बदल के पहन के आए हैं। ये रंग बदल के पहन के आए हैं। और इन रंग बदलने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता पहचानती है। इस बार इनके चक्कर में कोई फंसने वाला नहीं है। कोई नेता बचाओ बीजेपी का तो बताओ जो ना आया हो। देश के सब नेता आ गए और उनके भाषण अगर सुनोगे तो आपने महसूस किया होगा कि उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और जो उनके सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ ये झूठी पार्टी है कि नहीं है? अरे किसान भाइयों, आपसे कहा था कि आय दोगुनी हो जाएगी। हमें बताओ किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हुई हो? डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? इन्होंने किसानों को खाद नहीं दी, और अगर खाद की बोरी लेकर के भी आए किसान तो बताओ 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? डीएपी नहीं दे पाए, बताओ डीएपी ढूंढने को नहीं मिली। इस बार किसान भाइयों ने भी मन बना लिया है, जिन्होंने डीएपी नहीं दी उन्हें वोट किसान देने वाला नहीं है। और न केवल किसानों ने, बल्कि हालत देखो बीजेपी की। इनके जो प्रत्याशी हैं, जो वोट मांग रहे हैं, उन्हें देखा होगा आपने मंच पर दंडवत होकर के जनता से माफी मांग रहे हैं।
और एक बीजेपी का प्रत्याशी कान पकड़ करके उठक बैठक लगा के वोट मांग रहा है। और अखबारों में तस्वीर वो भी आ गई जिसमें ये दिख रहा है कि एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तेल मालिश करके वोट मांग रहा है, माफी मांग रहा है। मैं इन बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं कि अगर आप सर की चंपी भी करोगे तब भी जनता वोट देने वाली नहीं है। और जिन्होंने किसानों को 3 काले कानून ला करके आंदोलन के लिए मजबूर किया था, 700 किसान शहीद हो गए। मैं बीजेपी के लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर बीजेपी के प्रत्याशी कान पकड़ करके 700 बार उठक बैठक लगाएंगे तब भी यहां का किसान और नौजवान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। बताओ किसान भाइयों, माफ तो नहीं कर दोगे? ये नौजवान 5 साल से इंतजार कर रहे थे, ये 5 साल से नौकरी और रोजगार के लिए इंतजार कर रहे थे। आप तो नहीं माफ कर दोगे? और जो लोग कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, गर्मी निकालने वाले 6 चरण में ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? और मिर्जापुर तो थोड़ा गर्म रहता है। मुझे लग रहा है यहां के लोग बीजेपी वालों की इस बार भाप निकाल देंगे। हमारे बीएड टेट वालों, भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? ये रोजगार सेवक 5 साल से इंतजार कर रहे थे, भाप निकालोगे? ये हमारे शिक्षा मित्र होंगे, कहीं पर शिक्षा मित्र भी होंगे, मदद करोगे? ये जो धोखा खाए हैं 69,000, मदद करोगे? ये अनुदेशक नियमितकरण वालों, आपकी मदद होने जा रही है, आप मदद करोगे? इस बार तो लगता है मिर्जापुर से भाप निकलने वाली है। और जो बाबा मुख्यमंत्री बताओ, उन्होंने टिकट बुक कर ली कि नहीं कर ली? लखनऊ से गोरखपुर की हवाई जहाज टिकट बुक कर ली। और अभी कुछ दिन पहले मैंने पुताई वालों को जाते देखा और पूछा कहां जा रहे हो, तो पुताई वाले कहने लगे कि मुख्यमंत्री आवास में जो काले धुएं के धब्बे लगे हैं उनको पोतने जा रहे हैं। लगता है मिर्जापुर के लोग इतना धुआंधार वोट डालेंगे कि धुआं करने वालों को धुआं धुआं कर दोगे। ये अभी घोर परिवारवादी वाले आए थे, एक नेता आए थे, वो कह रहे थे घोर परिवारवादी लोग हैं हम लोग, लेकिन हम परिवार वाले बाबा मुख्यमंत्री को एक सलाह देना चाहते हैं कि हम परिवार वाले जब कभी अपने घर जाते हैं परिवार के बीच में, तो अपने बच्चों के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए मिठाई या कुछ सामान लेके जाते हैं। हम राय और सुझाव देना चाहते हैं कि जब बाबा मुख्यमंत्री अपने गोरखपुर जाएं तो अपने गिल्लू के लिए बिस्कुट जरूर लेते जाएं। जान गए गिल्लू कौन है? गुल्लू कौन है जान गए? और मुझे लग रहा मिर्जापुर वाले सांड से नहीं परेशान होंगे। सांड हटाओगे कि नहीं हटाओगे? सांड हटाने की तैयारी है पूरी। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी सरकार आएगी तो अपने सभी लोगों की 300 यूनिट फ्री बिजली होगी।
न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई भी माफ होगी और उन्हें भी कोई सिंचाई के लिए बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। हमारे तमाम सरकारी कर्मचारियों की मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी सरकार बनेगी तो पुराने कर्मचारियों की और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का फैसला लेगी सरकार। ये राशन जो मिल रहा है, पहले बीजेपी के लोग नवंबर तक दे रहे थे, यूपी में चुनाव आ गया, देश में चुनाव आ गया, तो ये मार्च तक देना चाहते हैं राशन। लेकिन हम समाजवादी के लोग आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, गरीब भाई बहनों, समाजवादी सरकार बनेगी, आप साइकिल का बटन दबाइए और 5 साल राशन फ्री पाइए। न केवल राशन मिलेगा, बल्कि इधर इन्होंने सरसों का तेल भी महंगा कर दिया है। गरीबों को राशन के साथ 1 लीटर सरसों का तेल भी फ्री दिया जाएगा। सरसों के तेल के साथ साथ बच्चों के लिए मिल्क पाउडर और मिल्क पाउडर के साथ साथ हमें अगर घी भी देना पड़ेगा तो घी भी फ्री देने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का है। उत्तर प्रदेश का ये चुनाव देश को राजनीति का दिशा दिलाने का है। बीजेपी के लोगों ने उत्तर प्रदेश और हमारे सभी लोगों को धोखा दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बीजेपी ने महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, नौकरियां छीन ली। ये नौजवान जानते होंगे, फौज की भर्ती में जाना चाहते थे, लेकिन 30 साल से कोई फौज की भर्ती नहीं हुई है। हम नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती के साथ साथ पुलिस की भर्ती होगी और 11 लाख जो पद खाली हैं उन पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम है। ये हमारे मिर्जापुर के लोग बहुत पीछे छूट गए हैं, गरीब परिवार हैं यहाँ पर। हम अपना भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पेंशन अपनी माताओं बहनों को, ये हमारी माताएं बहनें पहले 500 रुपए पाती थी, अब उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। समाजवादी सरकार बनेगी तो महीने की 1500 और साल का 18,000 रुपया पेंशन देने का काम होगा। अगर मिर्जापुर में हमें विश्वविद्यालय की स्थापना करना पड़ेगी तो समाजवादी सरकार बनेगी। 10 तारीख के बाद बिंदु विश्वविद्यालय को बनाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। मैं अपने प्रत्याशियों को कहना चाहता हूं, चाहे हमें रेलवे ओवरब्रिज बनाना पड़े या हमें मजमा में बंद पड़े सभी पंप के नालों को चालू करना पड़े, आम घाट का ओवरब्रिज बनवाना पड़े, हम समाजवादी लोग सरकार बनेगी तो उनको बनाने का काम करेंगे। वहीं पहाड़ी ब्लॉक में पत्ता खनन को लेकर के ये जो ई टेंडर के माध्यम से ई भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बीजेपी के लोग ई टेंडर के माध्यम से जो ई भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस भ्रष्टाचार को खत्म कर करके हमें 2 एकड़ से कम के भी पट्टे करने पड़ेंगे तो आने वाले समय में पट्टे कराने का काम होगा। वहीं हम अपने 96 विधानसभा के मिसपुर गांव के सामने सीतागढ़ी घाट का पक्का पुल बनाने का काम भी होगा। पहले भी जो पुल बनाए गंगा पे वो नेताजी और समाजवादियों ने बनाए हैं। हलिया से नंदना मतवाल न्याय पंचायत को जोड़ने वाली सड़क जो सदियों से वन विभाग के कारण नहीं बन पाई है, सरकार बनने पर वन विभाग से ही कहेंगे कि वो सड़क बनाने का काम करें, क्योंकि वन विभाग में भी कॉर्पोरेशन में ऐसा हजारों करोड़ है जो खर्च किया सकता है वन का संरक्षण करने के लिए। और ये सड़क जब बन जाएगी न केवल गांव के लोगों को बल्कि वन और पेड़ बचाने का भी उस सड़क के माध्यम से काम होगा।
आलिक ब्लॉक में सदियों से आदिवासी अनुसूचित जाति के लोग वन विभाग की भूमि पर बसे हैं और उन्हें आवासीय पट्टे के रूप में समाजवादी सरकार बनेगी तो आवासीय कब्जा दिलाने के लिए उन्हें पट्टा दिला करके लोहिया आवास दे करके उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए घर बनाने का काम करेंगे और नया पक्का पुल भी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए आप जानते हो पहले भी समाजवादियों ने बहुत काम करके दिखाया। ये मंदिर विंध्यवासिनी का मंदिर में जो रोपवे बनाई वो समाजवादियों ने बनाई, लेकिन रंग पोत करके रंग बदल करके फीता और कैंची ला करके बीजेपी के लोगों ने उद्घाटन किया। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं इस विंध्यवासिनी मंदिर में न केवल यूपी के बल्कि पूरे देश की आस्था है। इस इलाके को अगर वहां की हेरिटेज और पुरानी चीजों को संरक्षण करके और उनको बना करके भी संवार करके भी करना पड़ेगा तो तोड़ फोड़ नहीं मचाएंगे बल्कि संरक्षण कर करके और उसको सुंदर बनाने का काम होगा। मैं मिर्जापुर के लोग कह के जा रहा हूं कि खेल के लिए स्टेडियम और अपने नौजवान जो फौज की भर्ती के लिए दौड़ते हैं उनके लिए रनिंग ट्रैक भी बनाने का काम सरकार में होगा। इसलिए मदद करोगे सब लोग। इसलिए एक बार फिर मैं अपने सभी प्रत्याशियों के समर्थन में कैलाश चौरसिया को जिता देना, रोहित शुक्ला को जिता देना, रविंद्र बहादुर सिंह पटेल को जिता देना, श्रीमती कीर्ति कोल इनको भी जिता देना और डॉक्टर RS पटेल जिनका चुनाव चिन्ह लिफाफा है इन्हें मत भूल जाना। इनकी भी मदद करके इन्हों भी अच्छे वोट देकर के जिता देना। यहाँ पर आए हुए हमारे जितने भी अम्बेडकर वाहिनी के मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। हम अपने संजय चौहान को धन्यवाद देता हूँ। ओमकार राजभर जी के लोग आए होंगे उनको भी धन्यवाद देता हूँ और गठबंधन के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस उम्मीद और भरोसे के साथ जिस समय आप वोट डालोगे आप ऐतिहासिक वोट दे करके समाजवादी पार्टी को गठबंधन की सरकार बना दोगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ मिर्जापुर के व्यापार को बढ़ाने के लिए, यहाँ के उद्योग और कारखाने को सहयोग करने के लिए या संभावनाओं को ढूंढ करके क्या संभावना है मिर्जापुर में उस दिशा से में हम काम करेंगे जिससे हमारा मिर्जापुर भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। वहीं हम किसानों को भी धन्यवाद दे करके बधाई देते हैं। मैं दामोदर जी का धन्यवाद देता हूँ इनके त्याग का और समाजवादी सरकार आएगी तो इनका भी सम्मान करने का काम करेंगे। और पीतल और कानून व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो संभावनाएं होंगी यहाँ के बाजार के लिए या यहाँ के बाजार से बाहर के बाजार में ले जाने के लिए उन संभावनाओं को तलाश करके अलग से बजट दे करके हम इस कालीन के और पीतल के कारोबार को बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं हमारे रविंद्र बहादुर सिंह पटेल जी हैं, इनको याद रखना, भूल तो नहीं जाओगे इन्हें। इनका चुनाव चिन्ह तो पता है, इसलिए इन्हें भी ऐतिहासिक वोट देकर के जिताना। बहुत बहुत धन्यवाद। और उपस्थित सभी हमारे पार्टी के नेता, यहाँ पर सभा में उपस्थित हमारे सभी बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधु, ये चुनाव की हमारी आखिरी सभा है और 7वें चरण का मैं समझता हूं कोई नेता किसी के लिए वोट नहीं मांग रहा होगा। इसलिए मल्ली की जनता और जौनपुर की जनता से हमारी विशेष अपील है कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का है। न केवल उत्तर प्रदेश का भविष्य तय होगा बल्कि देश की राजनीति किसके हाथ में होगी इसका भी चुनाव है। साथ ही साथ हमारे भारत का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, भारत का लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, उसका भी चुनाव है। इसलिए आप सबसे
हमें उम्मीद है, भरोसा है कि इस बार लकी यादव को पहले से ज्यादा वोटों से जिता करके भेजोगे। छठवें चरण में तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी के छक्के छुड़ा दिए। ये 7वें चरण का चुनाव है और मुझे ये लगता है कि 7वें चरण के चुनाव में जौनपुर और मल्ली विधानसभा के लोग भारतीय जनता पार्टी और विरोधी पार्टियों को 7 समुंदर पार भेज देंगे। आज आपने देखा होगा, एक लोग जो हमारी टोपी को बदनाम करते थे, उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें मजबूर कर दिया टोपी पहनने के लिए। ये अलग बात है, उन्होंने रंग बदल करके टोपी पहनी है, रंग बदल करके टोपी पहनी है। ये रंग बदलने वाले लोग हैं, ये रंग बदलने वाले लोग हैं। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस बार लकी के लिए यहाँ के लोग धुआंधार वोट करने वाले हैं। धुआंधार वोट, और धुआंधार वोट कर करके जो विरोधी लोग हैं उन्हें धुआं धुआं कर देना, और जिन्हें शायद क्रिकेट खेलना नहीं आता है, इस बार लगता है ऐसा स्टंप उड़ेगा कि पता ही नहीं लगेगा स्टंप कहां चला गया। बताओ, मदद करोगे आप लोग? सब चीजें भुला करके ये चुनाव सरकार बनाने का और हमारा चुनाव भी है। ये है पता कि नहीं पता? ये हम नौजवानों से कह करके जा रहे हैं। इन्होंने 3 साल फौज की भर्ती नहीं की है। हमारे नौजवान इंतजार कर रहे थे। हम आपको कह के जा रहे हैं और गर्मी निकालने वालों को कह रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भी भर्ती निकालने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और अब तो ऐसा जोश और उत्साह दिखाई दे रहा हमें पीछे तक, छतों पे जोश दिखाई दे रहा है। ये तो साइकिल उठा ली आपने वहां पर, और ये हमारे नीला झंडा और पार्टी का झंडा इतना ऊंचा पहुंच गया है, ये लग रहा है कि इस बार गर्मी निकालने वालों की यहाँ की जनता भाप निकाल देगी। बताओ, भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? और जिन्हें गोरखपुर जाना था उन्होंने अपनी टिकट बुक कर ली है गोरखपुर जाने की। और हम परिवार वाले लोग, क्योंकि घोर परिवार के लिए तमाम विरोधी लोग हैं जो कहते हैं हम घोर परिवारवादी हैं, हम परिवार वाले उनको राय सुझाव देना चाहते हैं कि हम परिवार के लोग जब कभी घर जाते हैं तो कुछ न कुछ मिठाई सामान अपने घर वालों के लिए लेके जाते हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री जब अपने घर जाएं तो कम से कम अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट तो लेते जाएं। गुल्लू जान गए कौन है? और अब तो ये सांडों से जो नुकसान हुआ उसका पछतावा कर रहे हैं। अरे ये सांडों ने जब बीजेपी का सब वोट चर लिया तो बीजेपी को कौन वोट देने वाला है? इसलिए आप सबसे हम निवेदन करने आए हैं। आजमगढ़ में कार्यक्रम था। आजमगढ़ के 10 की 10 विधानसभाओं में बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी ने
तय कर लिया है कि 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है आजमगढ़ में। बताओ जौनपुर कौन सा कमजोर है? आप कमजोर लोग तो नहीं हो? अरे जौनपुर भी तो बहादुर जिलों के लोगों का जिला है। बताओ 9 की 9 जिताओगे? 9 की 9। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री देने का काम होगा समाजवादी सरकार में। हमारी माताएं बहनें युवाएं होंगी सभा में। मैं उन्हें कह के जा रहा हूं कि सरकार बनने के बाद 1,500 रुपया महीना पेंशन उनकी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। हमारे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होगी और राशन के लिए भी कह के जा रहे हैं। पहले ये नवंबर तक राशन दे रहे थे, अब ये मार्च तक दे रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी की साइकिल की बटन दबाओ और 5 साल राशन पाओ। न केवल राशन पाओ, 1 किलो घी, 1 किलो दूध का पाउडर और 1 लीटर सरसों का तेल भी फ्री देने का काम सरकार करेगी। हमारे बीएड टेट वाले लोग अपना बूथ संभालोगे कि नहीं संभालोगे? इसलिए मदद करना, आपको समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये बीपीएड वाले भी होंगे, शिक्षा मित्र वाले हैं, हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती सुपर टेट वाले हैं, वहीं हमारे 69,000 वाले शिक्षक जो आरक्षण घोटाला हुआ है, हम सबकी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ 5 बजने वाले हैं। चुनाव प्रचार बंद होना है, लकी को ऐतिहासिक वोटों से जिता देना। वाली सरकार है, ये क्यों हम लोगों को माफिया बोल रही है? क्यों बोलती है? क्यों बोलती है? कभी सोचा आपने? वो आपको हमको क्यों बोलते इस तरह की भाषा इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सुबह उठ करके शीशे में जिसको देखते हैं उसी के बारे में वो दिन भर चर्चा करते हैं। हमारे बाबा मुख्यमंत्री सुबह शीशे में जिसकी सुबह उठ करके जिसकी शक्ल देखते हैं उसी के बारे में दिन भर चर्चा करते हैं। इसीलिए उन्हें तमंचावादी याद आ रहा है। हमने तो कहीं हमारे पास कोई तमंचावादी नहीं है। और पता कर लेना सबसे बड़े तमंचावादी कौन है। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं। ये समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र है, ये हमारा तमाम सुविधाएं देने का पत्र है। ये जनता के लिए क्या क्या काम करेंगे वो बातें हैं हमारी। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं। चुनाव तीसरे चरण का है। पार्टी पहले दूसरे चरण में अच्छा जीत करके आई है। आप किसी से जानकारी कर लो, बताओ समाजवादी पार्टी पहले चरण में जीत करके आ रही है कि नहीं आ रही है? और दूसरे चरण में भी जीती है कि नहीं जीती है? तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है तीसरे चरण की। जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और आपने देखा कि किस तरीके से किसानों ने आंदोलन किया और 750 किसान शहीद हुए। कोई मदद सरकार ने नहीं की। समाजवादियों ने कहा है कि जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी तो उन किसान परिवारों की 25 लाख से मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और मैं
एक वोट उनके खिलाफ डाला है। और मैं ये भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे तब भी किसान इनको माफ करने वाले नहीं हैं। बताओ, इन्हें माफ करोगे, साफ करोगे? माफ करोगे कि साफ करोगे? न इन्हें माफ करना और चुनाव इन्हें साफ कर देना। ये हमारे नौजवान साथी हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इनका पहला चुनाव है, इनका भी पहला चुनाव है। दोनों की मदद करें। और मुनीष शुक्ला जब जीतते हैं तो समाजवादी सरकार बनती है, इसलिए सरकार बनाओगे कि नहीं बनाओगे? और हमारे भगवती सिंह जी भी आ गए अपने साथ। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी न जाने क्या क्या रणनीति बना रही थी, लेकिन जिस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए, बताओ रणनीति फेल हो गई कि नहीं फेल हो गई? दारा सिंह चौहान आ गए तो रणनीति उनकी पता नहीं कहां चली गई। और इसीलिए आपकी सरकार बनाने के लिए भगवती जी भी आ गए आपके साथ। बताओ, मदद करोगे कि नहीं करोगे? और जिन साथियों को हम लोग सम्मान नहीं दे पाए हैं, जो आवेदक थे, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि समाजवादियों की मदद करो, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। इसलिए इस मौके पर आप लोग सब मिलकर के साइकिल चुनाव चिन्ह की मदद करना। ये जो बीजेपी वाले लोग हैं, ये इतने कमाल के लोग हैं। बीजेपी वालों इतने कमाल के लोग हैं कि आपकी अपनी बैंकों का पैसा भी व्यापारी को लेकर के भागने देते हैं। बताओ, 28 बैंकों का पैसा लेकर के एक व्यापारी भारत छोड़ करके भाग गया कि नहीं भाग गया? बताओ, कहां का था वो व्यापारी? और इससे पहले भी कई व्यापारी बैंकों का पैसा लेकर के भाग गए। वो व्यापारी कहां के थे? बताओ, उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और अगर नहीं बचाओगे तो उत्तर प्रदेश का भी सब मामला कोई और लेकर के भाग जाएगा। इसलिए बचाओगे उत्तर प्रदेश को कि नहीं बचाओगे? यह न केवल उत्तर प्रदेश बचाने का चुनाव है, बल्कि बदहाली से खुशहाली को तरफ ले जाने का चुनाव भी है। लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, अपने नौजवानों का भविष्य बनाने का चुनाव है और किसानों को आगे बढ़ाने का चुनाव है। इसलिए साइकिल को मत भूलना। साइकिल चुनाव चिन्ह पर एक एक वोट डाल करके समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिताने का काम करना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी नौजवान साथियों का, उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ता साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इस भरोसे के साथ कि जिस समय वोट खुलेगा सभी सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगी। बहुत बहुत बधाई। उन्नाव अभी कुछ दिन पहले मैं आया था और मुझे याद है जिस समय कार्यक्रम शुरू हुआ था मौसम खराब था, बारिश हो रही थी।
लेकिन उसके बावजूद भी उन्नाव की जनता को कोई रोक नहीं पाया था और वो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। गंगा के इस पार समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम था, गंगा के उस पार भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, लेकिन जो समर्थन समाजवादियों को यहां पर मिला था, शायद उतना भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को वहां नहीं मिल पाया था। आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, कई चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। पहले चरण का चुनाव और वहां से जो हवा चली होगी वो आपको पता होगा। पहले चरण से ही समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है और जो लोग कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, जो नेता कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, उनके समर्थक पहले ही चरण में ठंडे पड़ गए हैं और दूसरे चरण में आते आते दूसरे चरण में जिस तरीके का वोट पड़ा है वो उनके कार्यकर्ता सुन्न हो चुके हैं और जब उन्नाव के लोग वोट डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का खाता यहां नहीं खुलेगा, शून्य हो जाएंगे। इनके नेताओं के भाषण सुने होंगे आपने, बड़े बड़े नेता यहां पर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा नहीं है जो उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहा हो। उत्तर प्रदेश में सब आ गए हैं और उनके अगर भाषण सुनोगे, अगर आकलन करोगे तो आप जानोगे कि उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो उनके बड़े नेता हैं बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ ये झूठ बोलने वाली पार्टी है कि नहीं है? आपको याद है कि किसान भाइयों के लिए वादा किया था कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। आप में से बहुत सारे लोग हैं और मैं तो कहता हूं सब किसान हैं या किसान के परिवार के नौजवान दिखाई दे रहे हैं। बताओ आप में से कितनों की आय दोगुनी हो गई है? किसी की आय दोगुनी हुई हो तो बताओ। और अभी जब धान बिका होगा तो ना खरीद केंद्र बने और किसी भी किसान का सरकारी केंद्र पर खरीद नहीं हुई। अगर किसी की खरीद हुई हो तो बताओ। धान में लूट हुई कि नहीं हुई? और जब आप लोग खाद लेने गए होगे, पहले तो खाद मिली नहीं और अगर मिल भी गई खाद तो घर में आकर के देखा होगा 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई। डीएपी नहीं मिली, कीटनाशक दवाइयों से लेकर के हर चीज महंगी हो गई है। और ये डबल इंजन की सरकार, ये जो डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने न केवल डबल भ्रष्टाचार किया है बल्कि डबल महंगाई भी कर दी है। बताओ महंगाई डबल हो गई कि नहीं हो गई? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कहते थे हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। और जब से ये सरकार में आए हैं, आज गरीब अपनी गाड़ी नहीं चला पा रहा है, नौजवान अपनी मोटरसाइकिल नहीं चला पा रहा है। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया और पेट्रोल तो 100 के पार हो गया होगा और नहीं हुआ होगा तो बीजेपी जीत जाएगी तो 200 पार कर देगी। इसलिए सावधान रहिए इनसे, सावधान रहिए इनसे।
जब इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कल आपने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना था कि नहीं सुन पाया? और जो सुन नहीं पाया वो सुनना मत। और जिन्होंने देखा होगा उनका चेहरा, हमारे पत्रकार साथियों ने तो देखा होगा उनका चेहरा, बताओ उनके चेहरे पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? और इधर जानवर घूम रहे हैं, तार लगाने पड़ रहे हैं, खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है, फसल की रखवाली, रात भर जगना पड़ रहा है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर लोगों को टक्कर मार करके जान ले रहा है। बताओ सांड खुले घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे? समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सांड की टक्कर से अगर किसी की जान गई होगी तो उसे सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की मदद करने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था समाजवादियों की सरकार में नहीं अच्छी थी। उन्नाव से बेहतर कौन जानेगा? बताओ उन्नाव की बेटी को न्याय दिलाने के लिए कितना लड़ना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा। और याद कीजिए, अगर आत्मदाह करने नहीं जाती उसकी बहन तो शायद एफआईआर दर्ज नहीं होती। मुख्यमंत्री के आवास के आगे आत्मदाह करना पड़ा और सभी दल मिलकर के जब खड़े हो गए तब जाकर के एफआईआर हुई, तब जाकर के जेल भेजने का काम हुआ। अगर विपक्ष और समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी होती तो शायद उसके परिवार को न्याय नहीं मिल पाता। जब मैं आपके बीच में आया, वो अखबारों में पढ़ा है कि और घटना घट गई। सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर बेटियां और माताएं अगर कहीं हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। अगर हम आंकड़े निकालें देश के और इन आंकड़ों को देखें तो सबसे ज्यादा घटनाएं हमारी माताओं बहनों के साथ अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। हमारे बाबा मुख्यमंत्री आंकड़े नहीं देखते। हमारे बाबा मुख्यमंत्री कमाल के हैं, वो दूसरों को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो व्यवस्था लागू है, बताओ कहीं भी माफिया क्रिकेट खेल रहे होंगे? इसी उत्तर प्रदेश में 25,000 इनामी खुलेआम क्रिकेट खेल रहा है और उस जिले का पुलिस कप्तान उसके लिए पिच बना रहा है। ये हालत है, ये हालत है। और सवाल यहां नहीं है, वैसे तो हमने और आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि 5,000 10,000 इनामी के घुटने पे गोली मार दी पुलिस ने, लेकिन देखिए आप बाबा जी की सरकार में 25,000 इनामी खुलेआम वोट मांग रहा है। कोई रोकने वाला नहीं है। कहीं देश में अगर कहीं पर आईपीएस फरार है तो वो उत्तर प्रदेश में आईपीएस फरार है। कहीं और फरार नहीं देखोगे, आज उत्तर प्रदेश में फरार है। ये है कानून व्यवस्था। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो बलात्कार का जिन पे आरोप था उन्हें अपने कार्यालय में बैठा करके मिलते थे। बताओ मिलते थे कि नहीं मिलते थे? ये कानून व्यवस्था ठीक करेंगे। समाजवादियों ने 100 नंबर दी थी पुलिस को कि पुलिस समय पर पहुंच जाए। अगर कहीं घटना हो, कहीं झगड़ा हो जाए, खेत में कहीं पानी को लेकर के, किसी बात को लेकर के अगर आपस में विवाद हो जाए तो गरीब के लिए व्यवस्था की थी कि वो फोन मिलाए और पुलिस उसकी मदद के लिए पहुंच जाए। ये 100 नंबर समाजवादियों ने बनाया था। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने 100 को 112 किया है, हमारी पुलिस को भी कबाड़ा कर दिया। जब 100 नंबर था तो पुलिस अच्छी थी और जब से 112 हो गया, पुलिस का पता नहीं पुलिस क्या करने लगी है। बताओ व्यवस्था खराब हुई है कि नहीं हुई है?
ये जो गर्मी निकालने वाले हैं, इन्हें हम कहना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में और पुलिस की नौकरी निकाल करके नौजवानों को उनको नौकरी देने का काम होगा, उनका भविष्य बनाने का काम करेंगे। और केवल यही नहीं, ये हमारे नौजवान न जाने कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, सालों साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। बीएड वाले, टीटी वाले कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हो, इनकी किसी ने नहीं सुनी। हमने आपने अपना मुंह और नाक बंद कर लिया बीमारी से बचने के लिए, लेकिन सरकार को नौकरी न देनी पड़े इसलिए आंख और कान बंद कर लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है कि बीएड टीटी वालों को उनको नौकरी और समाहित करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और यही नहीं, 69,000 के नौजवान तमाम हमारे आरक्षण को लेकर के लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, उनको भी, उनकी भी मदद करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। हम नौजवानों को बताना चाहते हैं, सरकारी विभागों में 11 लाख नौकरियां खाली हैं, अभी तक सरकार ने नहीं भरी हैं। 11 लाख नौजवानों का भविष्य बन जाता। समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इधर चीजें बदली हैं और चीजें बदलते हुए कारोबार करने का तरीका बदला है। समाजवादी सरकार थी तो बड़े बड़ी इंस्टीट्यूशंस जो ट्रेनिंग कराती हैं आईटी के सेक्टर में, जो आज के समय पर जरूरत है, उसमें भी अगर हमें आईटी के क्षेत्र में, क्योंकि आज कारोबार कंप्यूटर से भी होने लगा है, मोबाइल से भी बहुत सारी जानकारी हासिल हो जाती हैं। कई शहरों में खाने से लेकर के और सामान मंगाने की भी व्यवस्था वहां से है। इसलिए आईटी सेक्टर में अपने नौजवानों को अच्छी पढ़ाई करा करके और 10वें के बाद भी अगर ट्रेनिंग करा करके 22 लाख नौजवानों को अच्छे रोजगार देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा, जिससे नौजवानों को रोजगार अच्छे मिल जाए। लेकिन बाबा मुख्यमंत्री जी लखनऊ में बैठ करके लैपटॉप बांट रहे थे, उन्होंने टैबलेट बांटी और स्मार्टफोन भी बांट दिए। बताओ उन्नाव के नौजवानों, आपको कुछ मिला? सोचो क्यों नहीं मिला आपको? क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते। और अभी तक तो मैं सोच रहा था कि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं, लेकिन अभी हमें जानकारी मिली है कि वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते हैं। इसीलिए आपको नहीं दिया। लाखों बांट दिए लखनऊ में, किसी को मिला हो तो बताओ हमें। नहीं मिला किसी को, और ये लोग देंगे भी नहीं आपको। जो सांड नहीं पकड़ पा रहे वो लैपटॉप क्या देंगे? इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हर वर्ग के लोगों की मदद करने का काम करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, उसके संविधान के तहत अगर हक और सम्मान देना पड़ेगा तो हक और सम्मान भी देंगे, और हर वर्ग के लोगों को जोड़ करके उन्हें स्थान भी देंगे, और उन्हें सरकार बनेगी तो सम्मान भी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हाल में ही समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। बाबा जी कहते हैं कि पहले बिजली नहीं आती थी, लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में जो बिजली के कारखाने लग रहे थे, अगर वो कारखाने समय से लग गए होते तो आज हमारे लोगों को इतना बिजली का बिल नहीं देना पड़ता। आज जब बिजली का बिल आता है तो बताओ करंट लगता है कि नहीं लगता है आपको? इसलिए बिजली के कारखाने जो समाजवादी सरकार में लगना शुरू हुए थे वो पूरे होंगे, और हमारे गरीबों के लिए और आप सबके लिए
300 यूनिट बिजली के लिए कोई बिल नहीं देना पड़ेगा और साथ ही साथ अपने किसानों की सिंचाई के लिए भी बिजली माफ होगी। और हमारे पुरानी पेंशन वाले जानते होंगे, कर्मचारी लोग ये मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि पुरानी पेंशन को भी बहाल करने का काम करेंगे, जिससे सरकारी कर्मचारियों को भी सुविधा मिल सके। साथ ही साथ कन्या विद्याधन जो पहले चलती थी योजना, अपनी बेटियों की पढ़ाई में आगे मदद के लिए पहले 30,000 रुपए देते थे, जो आगे की पढ़ाई कर लेती थी 12वीं के पास वाली। इस बार 36,000 रुपए उन्हें देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें जो गरीब हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है मदद का। इधर 500 रुपए किसानों को सम्मान राशि, तो समाजवादी पार्टी ने भी तय किया है कि महिलाओं को 1500 रुपया महीना और साल के 18,000 रुपए देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये सुविधाएं देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण हम लोग अपनी बहनों के लिए करने का काम हर सरकारी नौकरी में करने का फैसला लिया है। ये सुविधाएं दे रहे हैं। इसलिए जहां बिजली से लेकर के, रोजगार से लेकर के किसानों को सुविधा, वहीं व्यापार कैसे आगे बढ़े। उन्नाव में बड़े पैमाने पर कारखाने हैं और संभावनाएं बहुत हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कारोबार करते हैं यहाँ के लोग। अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए इनके कारोबार को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट के लिए कुछ मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि लाखों लाख लोग उस कारोबार से जुड़े हैं। उन संभावनाओं को ढूंढ करके और हमारे कारखाने, उद्योग लगाने वालों को अगर सहयोग भी करना पड़ेगा, तो समाजवादी पार्टी में और सरकार में उनके लिए विशेष पैकेज देकर के, जिससे हमारे उन्नाव का कारखाने और उद्योग बहुत तेजी से चलें और केवल सरकार को लाभ न पहुंचाएं, बल्कि हमारे बहुत सारे नौजवानों को भी नौकरी और रोजगार उपलब्ध करा दें। इसलिए उन्नाव के साथियों, हम लोगों ने कई चुनाव देखे हैं। इधर पता नहीं क्या हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के झूठ बहुत फैला रहे हैं। जाति को लेकर के भी झगड़ा लगा देते हैं। कई बार जाति को लेकर के भी आरोप लगाते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जातियों को लेकर के जब ये झगड़ा लगाते हैं, तो कभी कभी एक जाति के लोग सोचते हैं कि हम आबादी में ज्यादा हैं, दूसरी जाति के लोग सोचते हैं वो आबादी में ज्यादा हैं। अभी तक जाति जनगणना नहीं हो पाई है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनने के 3 महीने के अंदर सब जातियों को गिन करके और आबादी के हिसाब से उनको योजनाओं में जोड़ने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। लेकिन ये बीजेपी के लोग जातियां नहीं गिनना चाहते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जातियां नहीं गिनना चाहते। ये पिछड़ों की गिनती नहीं करना चाहते, दलित भाइयों की गिनती नहीं करना चाहते। ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये कागजी पिछड़े हैं, कागज पे पिछड़े हैं, ये पिछड़े नहीं हैं। अगर देखोगे आप तो कागज में ये पिछड़े हैं। इसलिए हम जाति जनगणना करा करके आबादी के हिसाब से आपको हर योजना से जोड़ने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं और बधाई देता हूं ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देता हूं और आपको बधाई देता हूं। ये उन्नाव के लोग 6 की 6 सीटें जीतेंगे। 6 की 6 सीटें जीतोगे कि नहीं जीतोगे? ऐसा छक्का मारिए उन्नाव वाले कि भारतीय जनता पार्टी वाले गेंद ही ढूंढते रह जाएं।
ये गर्मी निकालने वालों की भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? ये धुआं उड़ाने वालों का धुआं कर दोगे कि नहीं कर दोगे? और ये उत्साह बता रहा है कि इस बार उन्नाव वाले इनकी नाव डुबा देंगे। बताओ, नाव डुबाओगे भारतीय जनता पार्टी के? नहीं। यहां पर हम अस्पताल बनवा रहे थे, एक 100 बेड का, 100 बेड का काम पूरा हो गया था, 80% और वो नए तरीके से बन रहा था। 5 साल हो गए, बाबा जी अभी तक नहीं बना पाए। पता नहीं कहां धुआं उड़ाते रहे। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी तो सबसे पहले इस अस्पताल को बना करके सभी डॉक्टर और सबका इंतजाम करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विशेष अपील कर रहा हूं मैं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उदयराज जी तो बहुत पुराने प्रत्याशी हैं, इस बार ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। मुझे जानकारी मिली है कि अभी तक की सबसे बड़ी जीत अगर किसी की होने जा रही है तो उदयराज जी की जीत होने जा रही है। हमारे डॉक्टर मुन्ना अलवी भी जीतने जा रहे हैं और हम अपने बदलू खां साहब से कहेंगे हम आपकी वह सम्मान करेंगे, इस बार डॉक्टर मुन्ना अलवी को जिता करके भेजिए। अभिनव कुमार हैं, इनकी भी मदद करना। ये पहला चुनाव लड़ रहे हैं, इनके परिवार पे इतना दुख और संकट कभी नहीं आया होगा जितना दुख और परेशानी इनके परिवार पे आई है। इसलिए इनकी एक एक वोट देकर के मदद करने का काम करना और उन्हें भी बहुत अच्छे वोट देकर के जिताने का काम करना। आशा वर्मा जी चुनाव लड़ रही हैं, डॉक्टर हैं, पहला चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए इनकी भी मदद कर करके अच्छे वोटों से जिताने का काम करना। इस बार मोहन भी जीतने जा रहे हैं और जो हमारे बहुत सारे आवेदक थे मैं उनसे विशेष निवेदन करूंगा कि ये चुनाव सरकार बनाने का है, संविधान बचाने का है, बदहाली से खुशहाली की ओर जाने का चुनाव है, बाबा साहब का दिया हुआ हमारा संविधान उसको बचाने का चुनाव है। वहीं अंकित सिंह परियार भी हैं, ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि समाजवादी पार्टी के जो जो प्रत्याशी हैं उनको अच्छे वोटों से जिताने का काम करना। आज जब इतनी संख्या में आप लोग आए हैं, आपकी अब जिम्मेदारी बनती है जब घर जाएं, गांव जाएं, तो और लोगों को भी समझाना और लोगों को भी बताना कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कभी भी दुख और तकलीफ में आपके काम आने वाले नहीं हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो भारत के हमारे बैंकों का पैसा लेकर के भागने वालों के साथ हैं। अगर आपने अखबार पढ़ा होगा तो बताओ 28 बैंकों का एक बड़ा उद्योगपति 22,000 करोड़ से ज्यादा पैसा लेकर के भाग गया कि नहीं भाग गया? और इससे पहले भी कई उद्योगपति अपनी बैंकों का, भारत की बैंकों का पैसा लेकर के भागे कि नहीं भागे? अगर आप भागे हुए जानते हो तो वो भी जानते होंगे वो कहां के रहने वाले थे। जो पहले भागे थे वो कहां के रहने वाले थे और जो अब भागे हैं वो कहां के रहने वाले हैं? बताओ, उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये बाहर वाले लोगों से उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये अगर दोबारा जीत गए तो नई लोकसभा बना रहे हैं दिल्ली में, नई लोकसभा बन रही है दिल्ली में। पता नहीं नई लोकसभा में कौन कौन बैठ जाएंगे जाकर के, पता नहीं कौन बैठेगा जाकर के। हो सकता है बाबा साहब का दिया हुआ संविधान भी खत्म कर दें, कोई नया ही संविधान ले आए। तो बचाओगे कि नहीं बचाओगे? इसलिए उत्तर प्रदेश को बचाने का चुनाव है
और उत्तर प्रदेश को खुशहाली की तरफ ले जाने का चुनाव है, जहां विकास की बातें हैं। मैंने पहले भी कहा था, हालांकि ये बहुत दूर है, लेकिन उन्नाव के शहर के लोगों से मैंने कहा कि अगर कानपुर में मेट्रो चल रही है तो हमें उन्नाव से भी जोड़ने में अगर खर्चा करना पड़ेगा तो उन्नाव के लोगों को मेट्रो से जोड़ने का काम करेंगे। और आज मैं कह के जा रहा हूं, ये उन्नाव जिला हालांकि वो दूसरा कोना है, हमने एक्सप्रेसवे बनवाया था और ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया जिसमें जरूरत पड़ने पर हवाई जहाज उतारा जा सकता है। और आगे का जो एक्सप्रेसवे बनाया पूर्वांचल वाला, वो भी समाजवादियों का बनाया हुआ है। अगर समाजवादियों ने ऐसा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसा एक्सप्रेसवे न बनाया होता तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हवाई जहाज लेकर के सड़क पर नहीं उतर सकते थे। अगर किसी की सोच थी, किसी का विजन था तो समाजवादियों का था। अगर उन्नाव को हमें सीधा एक्सप्रेसवे से जोड़ना पड़ेगा तो उन्नाव को एक्सप्रेसवे से जोड़ करके यहां के उद्योग और यहां के कारोबारियों को मदद करने का काम करेंगे। इसलिए जिताइए खुशहाली के लिए, जिताइए तरक्की के लिए और जिताइए समाजवादियों को अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और इस कार्यक्रम के लिए, इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत बधाई। टीएटी वालों, तुम्हारा होगा, पूरी मदद होगी। सरकार बनाइए, आपको मौका मिलेगा। ये सरकार तो क्वेश्चन पेपर आउट करती है, क्वेश्चन पेपर लीक करती है, परीक्षा रद्द करती है। समाजवादी सरकार आएगी तो कोई परीक्षा रद्द नहीं होगी। हम नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।